जय श्री राम, जय श्री राम, बलरामचंद्र की जय। बहुत कड़वा सत्य बोलूंगा, उनके रग में हिंदू का खून नहीं है, वो हिंदू नहीं है। राहुल गांधी तो मुस्लिम है ही है। श्री राम। नमस्कार, मैं प्रज्ञा सैनी आपके साथ। आप देख रहे हैं न्यूज़ तरंग धारा। मैं इस वक्त दिल्ली से अयोध्या जा रही अयोध्या एक्सप्रेस में मौजूद हूं और हमारे बीच राम भक्त भी मौजूद है। तो हम 22 जनवरी को जो प्राण प्रतिष्ठा रामलला की होने वाली है उस पर चर्चा करेंगे। जो राम भक्त यहाँ पे मौजूद हैं उनसे बातचीत करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर आपका शुभ नाम? सर मेरा नाम है विशु सैनी। आप कहाँ के रहने वाले हैं? आप अयोध्या से रहने वाले हैं जी। तो 492 साल बाद रामलला अयोध्या वापस आ रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप इस उत्सव के बारे में, मतलब अगर हम देखें कि जो बाहर के लोग हैं उनमें इतना उत्साह, आप तो खुद वहाँ के रहने वाले हैं, तो जो ये 492 साल बाद रामलला वापस लौट के आ रहे हैं, इस चीज़ को देख के आपको कितनी खुशी है? इस चीज़ का इंतजार तो काफ़ी दिनों से था हमें। सबसे ज़्यादा मतलब मैं इसीलिए जा रहा हूँ अपनी जॉब वगैरह यहाँ से मतलब छुट्टी लेके कि मैं वहाँ खुद उस उत्सव में मौजूद हो आप सकूँ। कहीं बाहर रहते हैं अयोध्या से? हाँ जी, मैं दिल्ली रहता हूँ। तो अयोध्या कौन रहता है आपके, कोई परिवार से? मेरे दादा दादी रहते हैं वहाँ पे और चाचा जी रहते हैं, वो सब वहाँ 22 जनवरी के लिए वहाँ जा रहे हैं? स्पेशली उसके लिए जा रहा हूँ। केस वगैरह चल रहे थे, जब से इंतजार कर रहे थे। अब वो इंतजार जाके मतलब फेस से मैं दिख ही रही होगी, तो बस मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता उसे, को इतनी खुशी है। आप ये बताइए, जैसे अभी बाबरी मस्जिद का जो कांड हुआ था, तो मुसलमानों का ये कहना है कि हमारे साथ अन्याय हुआ है, आप इसको अन्याय मानते हैं? नहीं, मेरा तो सिर्फ इतना सा मानना है ना कि देखिए, पहले राम आए हैं फिर अब बाबर आए हैं, दोनों में से जो पहले आए हैं उनकी वो जगह हो गई बस। अब जैसे सब चीज़ देख के हुआ ना, सुप्रीम कोर्ट में जो फैसले हुए थे हर चीज़ का तर्क के हुआ था उसमें, फिर तो वो कैसे कहते हैं कि उनके साथ अन्याय हुआ है। एएसआई ने सर्वे किया, तब वहाँ पे रामलला से जुड़ी हुई वहाँ पे पुरानी चीज़ें मिली थी। उसी के बाद में लोगों ने कहा कि यहाँ पे हमारे पुराने धर्म से रिलेटेड चीज़ें हैं, तो हम ये केस लड़े। वो 2019 में जाके मोदी सरकार जब आई, मोदी सरकार आने के बाद में ये चीज़ें हुई। तो आप इस चीज़ का श्रेय जैसे लोग मोदी को देते हैं कि मोदी आया है तो मुमकिन है, मोदी ने ये किया है, तो आपका भी यही मानना है? मतलब हाँ, कह सकते हैं मोदी आए मुमकिन, लेकिन उन्होंने अपने धर्म को ऊपर रखा है बस। इस चीज़ को उन्होंने ज़्यादा प्रायोरिटी दी कि मतलब राम मंदिर बनना चाहिए। बाकी जो पार्टियां थी उन्होंने इस चीज़ को ना मतलब वोट बैंक बना रखा था अपना। कांग्रेस पार्टी के लिए या फिर इंडिया जो गठबंधन सरकार जो उन्होंने बनाई है, उसको जब राम मंदिर का वो इन्विटेशन किया तब उन लोगों ने इनकार कर दिया, तो इस पे आपके क्या विचार हैं? देखिए, कहने के अब ये तो बात तो सच्चाई है कि मतलब मैं कांग्रेस थी, वो मोमडन को सपोर्ट की थी, हर जगह सपोर्ट किया उन्होंने मोमडनों को। कई सारे वो हुए 26/11 देख लो, और उसके बाद अब मोदी की पूरी सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, पुलवामा अटैक हुआ था, वो क्या नाम है उसका, पायलट का नाम क्या था, अभिनंदन। वो देख लीजिए। पहले भी तो काफ़ी चीज़ें हुई थी, तो कांग्रेस ने क्या किया? सिर्फ वार्निंग देके छोड़ दी पाकिस्तान को, क्या करा? कुछ नहीं करा उन्होंने। आपके क्या व्यूज है इस चीज़ को लेके कि कांग्रेस ने जो एक्सेप्ट नहीं किया, तो क्या ये मुसलमानों के सपोर्ट की वजह से है? हाँ, वोट बैंक की राजनीति क्या है? उनको अब हिंदुओं का सपोर्ट तो मिल नहीं रहा है, तो वो सोच रहे मोमडनों का सपोर्ट लिया जाए। चलो, तो अब जैसे हमने सुना कि जो 4 वो है शंकराचार्य हैं, उन्होंने राम मंदिर का इनविटेशन ठुकरा दिया, तो इस पे आप क्या कहना चाहते हैं कि उन्होंने सही किया या गलत किया? वो तो क्या कह सकते हैं, मतलब कि उनके बारे में, वो गुरु हैं हमारे, लेकिन ठुकरा दिया तो क्या कह सकते लेकिन हैं। वो इस चीज़ को सरकार से जोड़ के देख रहे हैं कि सरकार वोट बैंक की राजनीति के तहत राम मंदिर पर काम कर रही है। क्या आपको भी ऐसा ही लगता है? नहीं, ऐसा अगर सरकार वोट बैंक को लेके अगर राजनीति पे काम करती तो मंदिर आज बन नहीं रहा होता। क्योंकि मंदिर तो धर्म पर आधारित है, वोट बैंक पर थोड़ी। क्योंकि मंदिर, अगर सरकार वोट बैंक पे ही अगर काम कर रही होती ना, तो मंदिर का भी केस अभी फाइनल नहीं हुआ होता, वो केस अभी कोर्ट में ही होता, क्योंकि उन्हें वोट तो वैसे भी मिल रही है। सर आप हमें बताइए, आपके क्या विचार है राम मंदिर को लेकर? राम मंदिर हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, हमारे हिंदू सनातन धर्म के लिए बहुत अच्छी बात है, और सबको खुशी है, हिंदू भाइयों को सबको खुशी है, और जहाँ तक है मुसलमान भाइयों को भी खुशी है। लेकिन कुछ ऐसे हैं इसमें अपने वोट बैंक के लिए उसमें पार्टी बंदी कर रहे हैं, पार्टी एक दूसरे के ऊपर उंगली उठा रहे हैं। और तो मंदिर बनने के लिए सौभाग्य पूरे भारत को नहीं, पूरी दुनिया को है। हमारा मंदिर जो बन रहा है सबके लिए, हिंदू सनातन धर्म सबसे पुराना यही है। सर मैंने ना ऐसा देखा है कि जो हमारे खुद के इंडिया में जो हिंदू हैं वो इस चीज़ को मतलब अपोज कर रहे हैं, उसके खिलाफ बोल रहे हैं कि ये सिर्फ वोट बैंक के लिए हुआ है। आप इस चीज़ को किस तरीके से देखते हैं? बिल्कुल वोट बैंक के लिए है उनका,
कैसे? वोट बैंक के लिए वो अपनी अपनी पार्टियां अपनी अपनी राजनीति कर रहे हैं, अपने अपने उसके बारे में। जो 2019 में रिजल्ट आया वो वोट बैंक के लिए आया। जी बिल्कुल, वही 2000 ये इलेक्शन नज़दीक है, उसी के बारे में अपना वोट बैंक के लिए वो सब कर रहे हैं। फिर ये तो जैसे लोग बोल रहे हैं कि 22 जनवरी की जो तिथि रखी गई है प्राण प्रतिष्ठा के लिए, ये भी वोट बैंक के तहत है। नहीं नहीं, ये बिल्कुल नहीं है, ये तो हमारे लिए वो गलत बात है जो उठा रहे हैं उंगली, हिंदुओं के लिए उंगली उठा रहे हैं, भगवान हमारे धर्म के लिए, हमारे अस्तित्व के लिए। फिर आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं कि वोट बैंक के लिए? नहीं, वो तो उंगली उठा रहे हैं, उसमें जा नहीं रहे, पार्टी बंदी हो रही है उनके लिए। उनकी तो मैं मान रही हूँ, पर बीजेपी को ऐसे बोल रहा है कि बीजेपी ने जो 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा कर रही है ये सिर्फ वोट बैंक के तहत है, क्योंकि अभी तक जो मंदिर का कार्य है वो अभी पूरा नहीं हुआ है। तो 22 जनवरी शंकराचार्य भी यही कह रहे हैं कि हम इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि अभी तक निर्माण पूरा नहीं हुआ। नीचे वाला तल पूरा हो गया है, पूरा नीचे वाला तल पूरा हो गया है, जो उनको जो बता रहे हैं कि अभी पूरा नहीं हो, वो तो पूरा हो गया है। 3 तल बनने वाला था, पहला वाला तल तो पूरा हो गया, वो तो अधूरा है नहीं, उसके बाद पूरा काम होगा, जब होगा तो उसमें तो जायज है जाना भगवान को। और अगर आपको पता हो तो क्या नाम है 22 तारीख को ना कई ऐसे मुहूर्त भी हैं कि जिसमें वहाँ पे मतलब प्राण प्रतिष्ठा करवाने के लिए काफी बढ़िया रहेगा, बहुत शुभ मुहूर्त है 22 लोग ऐसे बोल रहे हैं कि वो बीजेपी अपने वोट बैंक के तहत कर रही है, लेकिन बहुत सालों आप लोग गलत परिभाषित कर रहे हैं, बीजेपी का नहीं है ये। राम जन्मभूमि ट्रस्ट जो है, ट्रस्ट का मसला है। ट्रस्ट वालों ने बीजेपी वालों को, देश के सभी नेताओं को आमंत्रण किया है। दिस इज नॉट मैटर ऑफ बीजेपी, ये मंदिर का ट्रस्ट की बात है। पहले बोल दिया है, मोदी बोल के आया, मालूम है आपका ट्रस्ट के बारे में। ट्रस्ट कितना साल 60 साल क्या काम किया? कुछ काम नहीं किया है? सर ट्रस्ट तो इतने साल से ट्राई ही कर रहा था ना। नहीं किया, अटल बिहारी वाजपेयी ने किया, तो संगठन क्या, संगठन के बारे में बोले? मैं संगठन का आदमी नहीं है इधर पूरा। नहीं नहीं नहीं, ट्रस्ट अभी बनाया, इतना साल क्या किया? नहीं 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 नहीं, हेलो, इंडिया में हिंदू संगठन मजबूत है। मैं साउथ इंडिया से आया हूँ। अरे मुंह बंद करो यार, संगठन के बारे में काम हो रहा। मोदी भगवान है, मालूम है? मोदी नहीं नहीं नहीं, मोदी नहीं तो तू क्या यार, जो ऐसा बैठ के नहीं आएगा, मालूम है? हेलो, इसमें 300 आदमी बैठेगा। सर ये वोट की राजनीति कैसे हो सकती है? मंदिर तो धर्म पर आधारित है ना। मंदिर है, बीजेपी का ज्यादा झुकाव है मंदिर के प्रति, और लोगों का झुकाव नहीं है। लेकिन तो हिंदू राष्ट्र की जो स्थापना करने चाहते हैं उसके तहत है, इसमें वोट बैंक कहाँ से आ गया? हिंदू राष्ट्र की स्थापना तभी काफी दूर है, उसमें बहुत प्रक्रिया बाकी है। ये अभी शुरुआत है। हाँ। लेकिन आप बोल रहे हैं कि वोट बैंक है, ये कैसे आप कह सकते हैं? मोदी ने सहयोग किया, मोदी ने कोई कानून ला के मंदिर बनाया नहीं, कोर्ट के आदेश से हुआ। हाँ, मोदी का सहयोग है, मोदी जी का सहयोग है। चुनाव की दृष्टि से इसको नहीं देखा जाना चाहिए। हम भी यही मानते हैं, क्योंकि जो राम मंदिर है वो धर्म पर आधारित है, इसमें राजनीतिक दृष्टि से इसको देखना बहुत ही ज़्यादा गलत है। सर मुझे ये बताइए, जैसे अभी हाल फिलहाल में हमने देखा हमारा जो सिलेबस है, चाहे वो कॉलेज लेवल पर हो या स्कूल लेवल पर, वहाँ पे जो मुगल हैं उनसे रिलेटेड जितना भी सिलेबस, हमारे हिंदू धर्म से रिलेटेड इतना नहीं होता था सिलेबस के अंदर। लेकिन अब क्या है कि उनके चैप्टर्स हटा के जैसे रामचरितमानस या गीता से रिलेटेड अब पाठ्यक्रम में शामिल किए जा रहे हैं। तो आप इस चीज़ को जैसे मुगल वाला हटाया जा रहा है, तो क्या भेदभाव नहीं है सेकुलरिज्म के लिए? अगर आपको पता हो तो पहले भी जब क्या नाम है, जब वो थे गुरुकुल वगैरह थे, तो उसमें क्या पढ़ाया जाता? शुरुआत में शायद यही सब पढ़ाया जाता था, मतलब कि हमारी संस्कृति के बारे में पढ़ाया जाता था। जब उस चीज़ को हटाया गया तब तो किसी को कोई वो नहीं था, मतलब कि किसी को भेदभाव या फिर किसी को वो नहीं लगा। और अगर अब उस चीज़ को हटा के दोबारा से वो चीज़ लाई जा रही है तो लोगों को इसमें भेदभाव लग रहा है। ऐसा क्यों? वो तो लोगों की वही ना सोच इस तरीके की बन चुकी है कि वो बस हर चीज़ पे, मुझे लगता है कहीं ना कहीं बीजेपी को ब्लेम करना चाहते हैं सब। वो बात देखो, वो तो सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। अगर पाठ्यक्रम भी चेंज हुआ तो बीजेपी ने करवाया है, अब हर चीज में मोदी का हाथ थोड़ी हो सकता है। ये तो कहना सरासर गलत है ना कि हर चीज में मोदी का हाथ है, क्योंकि जब वो पढ़ाया जा रहा था, अकबर, बाबर और औरंगजेब पढ़ाया गया, जब किसी को कोई दिक्कत नहीं। अगर अब रामचरितमानस पढ़ाई जा रही है, भगवत गीता पढ़ाई जा रही है, तो उसमें क्या गलत है? उनका इतिहास पढ़ाया जा रहा है वो सही है, हमारा इतिहास पढ़ाया जा रहा है वो गलत है? वो कहाँ से गलत है? वो तो बिल्कुल गलत नहीं है। वो हटाया जा रहा है सिर्फ इसलिए वो इस चीज़ को बोल रहे हैं कि हाँ हमारा क्यों हटाया जा रहा है, हमारा भी रहने दीजिए, अपना भी शामिल कीजिए। तो बस उसी बात पे ये कि
कहीं ना कहीं भेदभाव लगता है लोगों को कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, हम माइनॉरिटी से हैं तो हमें अलग करके फेंकना चाहते हैं सब। वो बात नहीं, जितनी भी आजकल की यूथ है अगर आपको पता हो तो सबसे ज्यादा आप किसी के बारे में पूछ लो, अकबर की वो 3-4 पीढ़ी पीछे और 3-4 पीढ़ी आगे सबके बारे में बता देंगे। अभी आप किसी से श्री राम जी की माता का नाम पूछ लो, किसी को पता हो तो मैं मानूं किसी को नहीं पता होगा, बहुत रेयर जने होंगे जिनको नाम पता होगा। इतिहास में हमारे दिया ही पढ़ाया ही नहीं गया, सिलेबस में शामिल ही नहीं है, सिर्फ मुगल शासन और यही सब है, हमने खुद वही पढ़ा है। अगर सरकार चाह रही है कि हमारी संस्कृति के बारे में भी लोगों को पता लगे, बच्चे पढ़ें उस चीज को, अब तो आप देख रहे होंगे यूथ कितना मतलब डाइवर्ट हो रहा है, मतलब पहले कहाँ जा रहा था और अब कहाँ जा रहा है। फिर इस चीज के तो ये तो गलत नहीं है ना, ये तो बिल्कुल मतलब जो हमारा भारत है अब उसमें मैंने ये देखा कि 2023 ऐसी सदी है जिसके अंदर यूथ के अंदर सबसे ज्यादा सनातन धर्म और हिंदुत्व को लेकर बहुत ज्यादा क्या बोले कि बहुत ज्यादा मोटिवेशन आया इस चीज को लेकर। मोटिवेशन आपको पता होगा, जैसे आपने देखे होंगे हमारे महाराज जी प्रेमानंद महाराज जी, वो कितना मोटिवेट करते हैं कि राधा राधा जपिए, और ये सच्चाई है। ये मतलब मेरे खुद पे ही, मैं पहले, अब मैं सच सीरियसली बता रहा हूँ, मैं पहले नॉनवेज खाता था, लेकिन जब से मैं एक बार उनके यहाँ पे गया था, वहाँ पे उनका वो है वृंदावन में बांके बिहारी जी से पहले उनका आश्रम पड़ता है, मैं वहाँ पे गया था। उन्होंने मतलब उनके शिष्य थे, उनका नाम मुझे नहीं पता, मैं वहाँ बैठा हुआ था, महाराज जी नहीं आए थे, तो उन्होंने मुझसे कहा, मतलब ऐसी जनरली मुझसे पूछा गया था वहाँ पे कि आप नॉनवेज खाते हैं, मैंने कहा नहीं, तो फिर कह रहे झूठ बोलो, सही से बताइए, मैंने कहा हाँ जी, तो उन्होंने मुझसे बस इतना कहा था कि मत खाइए तो अच्छा नहीं होता, बस इतना कहा था कि जितना इसे खाते हो उतना गुस्सा आता है, और ये रियलिटी है। कैसे? मतलब जैसे अब भाई नॉर्मल सी बात है, मांस अगर आप किसी का खाओगे तो गुस्सा तो आपको आएगा ही ना, नॉर्मल सी बात है। तो मैंने उनसे पूछा भी था कि मैं किस तरीके से नॉनवेज छोड़ दिया, क्योंकि मैं बहुत खाता था। फिर उन्होंने मुझे सिर्फ एक बात कही थी कि आप तुलसी माला पहनिए, हमारे में तुलसी माला आती है, तुलसी जी को बहुत पवित्र माना जाता है, उन्होंने कहा था आप तुलसी माला पहनिए, अपने आप आपका मन नहीं करेगा वो सब चीज़ें करने का, कोई भी चीज़, हर चीज़ ज़रूरी नहीं है कि मतलब बहुत लोग कहते हैं कि तुलसी माला का पहन के ना बहुत सारे वो करने होते हैं, कुछ नहीं करना होता उससे। तो हमारे प्रेमानंद महाराज जी हो गए, जया किशोरी जी हो गए, हमारे बागेश्वर बालाजी वाले हो गए, धाम वाले, और भी कई सारे ऐसे हमारे वो हैं, क्या नाम है, धीरेन्द्र शास्त्री जी हो गए। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बारे में कहा जाता है कि वो ढोंगी बाबा है, आपको ऐसा लगता है? बिल्कुल भी नहीं लगता। तो वो भी प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने वाले, आपका मतलब उस चीज को लेके क्रेज है उसके लिए? नहीं, बिल्कुल क्रेज है, क्यों नहीं है क्रेज, वो तो आ भी चुके हैं ना अयोध्या। मैंने तो ज्यादातर मतलब जितनी भी वीडियोस देखी है सब यही बोलते हैं कि ढोंगी बाबा है, ये लोगों को पहले सिखा देते हैं। आप न्यूज़ वाले हैं, आपको पता होगा, अभी बीच में उनका इंटरव्यू हुआ था शायद, किसी एक न्यूज़ वाले उन पर आरोप लगा, तो उन्होंने उनसे क्या कहा था कि आप, उन्होंने पंडाल जो था उनका उसमें से कहा था आप किसी को भी ले आइए, वो कहाँ से रहते, बाहर एक बस में से एक पैसेंजर को लेकर आए, उन्होंने कहा वो पेपर वो लिख के रख चुके थे ना पर्चा, उन्होंने कहा आप अभी भी चेंज कर लीजिए, उन्होंने कहा नहीं आप इनके ही बताइए। अब उन्हें उनका तो नहीं पता था ना कि आप किसको पकड़ के ला रहे हो, अब आप किसी XYZ यहाँ किसी को पकड़ो, अब मैंने वो पर्चा उन्हें लिख रखा उन्होंने, तो उनको कैसे पता होगा आप किसको पकड़ के ला रहे हो। ये सब तो कह सकते हैं ना भगवान की महिमा है। जब मीडिया कंफर्म नहीं कर पाई तो कौन करेगा। काफी चीजें विज्ञान पर आधारित है, धर्मशास्त्र पर आधारित है, मंत्रों पर आधारित है, लोग इस पे क्वेश्चन करते हैं, तो ये बहुत गलत नहीं है? बहुत गलत है, बिल्कुल गलत है। तो अब मुझे बताइए, जैसे मोदी जी का एक एजेंडा है हिंदू राष्ट्र और हिंदुत्व को बढ़ावा देना, सनातन धर्म की स्थापना करना, इसको इतना मजबूत करना कि इसकी खुद की एक आइडेंटिटी हो, तो आपको लगता है कि धीरे धीरे चीज पूरी हो रही है या हो चुकी है? जैसे आपको पता हो अभी हमारे दिल्ली में G20 हुआ था, कितने लोग आए थे बाहर से बहुत लोग आए थे। तो फिर इस चीज में आप देखो, मतलब आज तक कभी इंडिया में हुआ ये G20 कभी हुआ? पहले भी तो कई वो रहे, PM पे तो पहले भी कई रहे, लेकिन आज तक जिस पोजीशन पे मोदी लेकर गया इंडिया को, या फिर G20 करवाया उसने, एक ऑस्ट्रेलिया के हमारे वो हैं प्रेसिडेंट, वो कहाँ कहाँ घूमे थे आपको पता होगा, बालाजी मंदिर गए थे कनॉट प्लेस में, वो का आपका क्या नाम है, अक्षरधाम गए थे। 2024 में आप किसे देखना चाहेंगे, गाय वाले को या चाय वाले को या फिर राहुल गांधी को? गाय वांगा दिखे या चाय वांगा दिखे, गांधी ना दिखे, नहीं आएगा। क्यों ऐसा क्यों बोल रहे हैं? ऐसा उसको बात करने का तरीके नहीं है। कांग्रेस ने कोई कार्य नहीं करा? कांग्रेस ने जो काम किया सिर्फ पब्लिक को लड़ाने के लिए काम किया, तो कोई अच्छा काम नहीं किया। तो आप किसे देखना चाहते हैं, गाय वाला या चाय वाला? में वही रहेगा। मोदी। हाँ, अयोध्या में कहाँ रहते हैं आप? अयोध्या का हुआ है क्या, इसके पहले कांग्रेस की भी सरकार थी, अखिलेश की भी थी, मायावती की भी थी, क्यों नहीं किया वो लोग? तो जैसे आडवाणी जी ने जब एक बार रथ यात्रा निकाली थी, उनको गिरफ्तार करवा दिया था लालू यादव जी ने, तो आप इस चीज को किस तरीके से देखते हैं कि खुद हिंदू होकर उन्होंने खुद हिंदू धर्म को ऐसा किया, उसको लेकर? मैं अभी बहुत कड़वा सत्य बोलूंगा, उनके रग में हिंदू का खून नहीं है। कैसे? किसका खून है फिर? हाँ, अब आप जान लीजिए, वो हिंदू नहीं है।
जैसे लोग बोलते हैं कि राहुल गांधी मुस्लिम है, राहुल गांधी तो मुस्लिम है ही हैं, उसमें पूछना क्या, उनका खानदान का स्टडी कर लो आप। कैसे आपको कुछ पता है थोड़ा तो बताइए हमारे। खानदान मुस्लिम रहेगा, उसकी औलाद तो मुस्लिम होगी ना। अब आप समझ जाइए सारांश में। फिरोज गांधी क्या थे? उन्हीं के वंशावली है, वो ब्राह्मण तो थे नहीं, ठाकुर तो थे नहीं। एक टाइम वो था, आज कल सरकारें कह रही हैं कि इन पे बहुमत है तो ये राम मंदिर का कार्य करवा रहे हैं। तो एक टाइम वो भी था जब बीजेपी पे बहुमत नहीं थी, तो कांग्रेस ने ही कहा था अटल बिहारी वाजपेयी जी के सामने कि तुम चार आदमी लेके राम मंदिर बनवाने चले हो। तो वो उसी का फल है आज। वो भी कांग्रेस की सरकार के टाइम में कांग्रेस ने 22 वकील इस हिंदू मतलब अयोध्या का मंदिर ना बने उसके खिलाफ खड़े किए थे। तो ये तो सीधा सीधा फिर मुस्लिम पक्ष में ही हुआ कि वो मुस्लिम पक्ष के साथ ही थे हमेशा से। तो उनको वोट चाहिए ना। अब देखिए हिंदू का वोट तो उन्हें मिलेगा नहीं, तो उनको कहीं ना कहीं से तो वोट चाहिए। तो पूछना चाह रहा हूँ, टेक्निकली ये अपोजिट बात कर रहे हैं या फेवर में बात कर रहे हैं? फेवर में ही बात कर रहे हैं। हाँ, तो बीजेपी के फेवर में ही है यहाँ पर सब। हाँ, आप किसके फेवर में? ऑब्वियसली बीजेपी के। राम मंदिर बन रहा है, बन चुका है, अभी निर्माण चल रहा है। बीजेपी का मैं बीजेपी और पॉलिटिक्स और इस चीज को एक साइड हटके, नहीं, मैं सिर्फ राम मंदिर के बारे में पूछ बस रही हूँ। बीइंग हिंदू मैं कट्टर हूँ। बहुत अच्छी बात है, मुझे बहुत खुशी है और ऐसा ही होना चाहिए था। आप कहाँ से हो? मैं तमिलनाडु से आया है। मेरा नाम मुत्तू जी है। मेरा नाम मिनी अटल जी बोल के मेरा दूसरा नाम भी है। अभी तमिलनाडु में बहुत आदमी नुकसान हो गया, आठ जिला में परेशान हो गया। इसके लिए मैं पैसा के लिए मैं तैयार करके आया। 8,000 करोड़ 6,000 करोड़ देने के लिए बोला। 4,000 करोड़ तिरुनेलवेली, तूतुकुड़ी, कन्याकुमारी आपने अयोध्या में भी कुछ दान किया है? दान दे दिया। 100 करोड़ दे दिया माता जी मेरे के लिए। मेरा राज्यसभा बनाने के लिए बोला। मुत्तू जी सेंट्रल में है, उसको राज्यसभा नहीं चाहिए बोल के 100 करोड़ राम मंदिर में दिया। आगे पैसों से हुआ या इसकी जगह हॉस्पिटल बनने चाहिए, स्कूल बनने चाहिए, मुस्लिम है वो बोल रहे हैं। और जब मुस्लिमों को ऐसे बोलते हैं कि नहीं वहाँ पे मस्जिद हटा के, देखिए मुस्लिम बात करने के लिए जरूरत नहीं है। पाकिस्तान अलग कर लिया, अलग दे दिया। अभी 5 एकड़ जमीन दे दिया, वो भी हो गया। क्या बार बार पूछेगा? उनको संतुष्टि नहीं हो पा रही। संतुष्टि ना क्या करेगा? संतुष्टि पाकिस्तान में करने के लिए बोलो, इंडिया में नहीं होता। वो मुस्लिम इधर इंडिया में गए, उसको भी करेगा, वो भी मेरा परिवार बोल के उसको व्यवस्था करेगा। झगड़ा करेगा तो कुछ नहीं करते, नहीं देते। तो आप राम मंदिर निर्माण के बाद में क्या आप देखते कि हिंदुओं में एकता बढ़ी है? पहले लोग आपस में मतलब सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं होते थे, बट राम मंदिर बनने के बाद हिंदू जो धर्म है, हिंदू लोगों के अंदर एकता आई है। डर गया था दाऊद इब्राहिम बोल के। कर्नाटक में कांग्रेस कैसा आया? अभी कांग्रेस कैसा आया बोलिए? साउथ इंडिया में पहली बार येडियुरप्पा आया। अभी कैसा आया? दाऊद इब्राहिम बोल के एक बहुत बड़ा आतंकवादी पाकिस्तान में बैठ के सारे ड्रामा कर रहे। वो कारण के लिए हिंदू लोग डर गया था, अभी उड़ गया सारे मोदी आने के बाद। इसी वजह से उन्होंने कांग्रेस को वोट दिया। ये मेन है। तो इस तरह की चर्चाओं के लिए और अयोध्या के दर्शन के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए न्यूज तरंग धारा। मैं प्रज्ञा सैनी, कैमरामैन उमा के साथ। जय श्री राम, जय श्री राम, श्री राम। बोलो सिया बलराम चंद्र की जय।